दोपहर में खाना खाने के लिए, तो होटल के बाहर उतरने के बाद देखा कि बूढ़ी वहां बेचारी गिरी हुई है, कोई उन्हें उठा नहीं रहा। तो मेरे अंदर इमोशन जागा, मैं भाग के गया, उनको उठाया और उन्होंने मुझे बड़े प्यार से देखा, मेरी बलाएं ली और कहा कि बेटा जिस तरह से आज तूने मुझे उठाया है, अल्लाह तुझे भी जल्दी उठा ले। अभी तक मैं टेंशन में हूँ कि वो दुआ थी या बदुआ। दोस्तों, आप सबने प्रदीप दादा को सुना, अभय दादा को सुना, विक्रांत दादा को सुना। इन सब ने एक ही बात कही कि इंसानियत से बढ़ के कोई चीज नहीं है। और माशाल्लाह इतनी बड़ी तादाद में आप लोगों को देख के बड़ी खुशी हो रही है कि आप लोग 7 बजे से यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम सबको मिलने के लिए, हम सबको सुनने के लिए। देखिए, आज का जो मौजू ये है कि हजरत शहीद टीपू सुल्तान साहब की जयंती के मौके पे हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, जिनको टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता था, जिन्होंने अंग्रेजों से कई लड़ाई लड़ी, कई जंग लड़ी और हक की लड़ाई लड़ी, इंसानियत की लड़ाई लड़ी। आज हमारे मुल्क में, हमारे हिंदुस्तान में नफरत की बात कही जा रही है, मोहब्बत की बात, धीरे धीरे मोहब्बत की बात कहने वालों को कम किया जा रहा है, उन्हें बाजू में किया जा रहा है। लेकिन हर चीज का एक दौर होता है, दौर बदलता है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। और मुझे लगता है कि जब अच्छा वक्त नहीं रहता है तो बुरा वक्त भी नहीं रहता है, और इंशाअल्लाह फिर से अच्छा वक्त आएगा। यहाँ पे आने के बाद विलास राव जी की मुझे बहुत याद आ रही है। मैं सेकंड टाइम लातूर में आया हूँ। एक बार मैं आया था एक मराठी फिल्म के लिए, और दूसरी बार जो आज आया हूँ यहाँ पे, वो हजरत शहीद टीपू सुल्तान साहब की जयंती मनाने के लिए, उनके पैदाइश के मौके पे यहाँ पे आया। टीपू सुल्तान जब सीरियल शुरू हुआ था तो उसमें हैदर अली के लिए शहबाज खान को कास्ट किया गया था, जिसके प्रोड्यूसर संजय खान साहब थे, डायरेक्टर अकबर खान साहब थे, और आपने जो इतनी प्यारी धुन बनाई, म्यूजिक देने वाले नौशाद साहब थे, और मैं इनका कजन हैदर साहब होता हूँ। उसके बाद हम दोनों ने बहुत सारी सीरियल किया, अकबर द ग्रेट, ग्रेट मराठा, महाभारत जिसमें मैं यक्ष बना था, जो युद्धेश्वर से 100 सवाल करता है। उसके बाद फिर मुझे ब्रेक मिला खुदा गवाह में, हबीबुल्लाह बना, उसकी शूटिंग अफगानिस्तान में हुई थी, और बच्चन साहब, अमिताभ बच्चन जी का 5 साल के बाद फिल्मों में काम करने का कमबैक हुआ था। सारी शूटिंग अफगानिस्तान में हुई थी। डॉक्टर नजीबुल्लाह साहब प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान हयात थे, उनकी वजह से वहाँ हम सब ने शूटिंग की। देखिए, इन शॉर्ट यही है कि हम सब लोग, इस मुल्क के जो लोग हैं, हिंदुस्तान के जो लोग हैं, हमारी जो तहजीब है बड़ी प्यारी है। हम सब लोगों की एक आदत सी है आपस में मिलजुल के रहने की, एक दूसरे के त्यौहार में शामिल होने की। हमारी ईद हो, हमारी बकरीद हो, आपकी दिवाली हो, या जो भी त्यौहार हो, उसमें हम सब लोग मिलजुल के त्यौहार को मनाते हैं। हमारी फैमिली खुश होता है, हमारे परिवार खुश होती है, और इससे बड़ी खूबसूरती इस मुल्क की और क्या हो सकती है। लेकिन कुछ सालों से हालात खराब होते जा रहे हैं, हालात को खराब किया जा रहा है। बहुत सारी मुश्किलात आई, नोटबंदी हुई, कोरोना आया, फिल्म इंडस्ट्री ठप हो गई, हम लोग अपने अपने घरों में बैठ गए, कई सालों हो गए, सालों तक बैठे रहे। फिर एक दौर आया, वेब सीरीज, नेटफ्लिक्स, मोबाइल का दौर आया। मोबाइल का जब दौर आया तो मोबाइल ने पूरे देश को अपनी मुट्ठी में कर लिया। पूरी जो चीज आके रुक गई, पहले अखबार को टेलीविजन ने खत्म किया, टेलीविजन को मोबाइल ने खत्म किया। कहने का मकसद ये है कि ये दौर है, एक दौर वो था, एक दौर ये है, और आने वाला एक और जो दौर आ रहा है वो भी बहुत अच्छा होगा। मैं चूंकि एक एक्टर हूँ, बहुत ज्यादा पॉलिटिकल बात
मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ एक लाइन में कि जो मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये तय है। अभी अफगानिस्तान में मैं कुमार शानू जी, हम सब लोग गए थे, एक फंक्शन था, तो लोगों ने बहुत सी बात कही, इस पे बोलो उस पे बोलो, बोलता गया। एक पठान को देखा मैंने कि वहां से वहां तक वो जा रहे हैं, मुझे घूर के देख रहे हैं। डर लगने लगा, हिंदुस्तान का हूँ, अफगानिस्तान में बोल रहा हूँ, पता नहीं क्या ऊंच नीच हो गया। मैंने अफगान साहब क्या हुआ? बोले नहीं तुम ठीक बोल रहे, बोलते रहो, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ जो तुमको लेके यहाँ तक आया। कहीं आप ऐसा ना, शायर ने कहा कि सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशाओं को बदलो, किनारे बदल जाएंगे। तो आप सब लोग अपनी कोशिश कीजिए, ऊपर वाले पे भरोसा कीजिए। अभी क्या हुआ कि हम और शहबाज भाई वहां से निकले होटल से दोपहर में खाना खाने के लिए, तो होटल के बाहर उतरने के बाद देखा कि बूढ़ी वहां बेचारी गिरी हुई है, कोई उन्हें उठा नहीं रहा। तो मेरे अंदर इमोशन जागा, मैं भाग के गया, उनको उठाया, और उन्होंने मुझे बड़े प्यार से देखा, मेरी बलाएं ली और कहा कि बेटा जिस तरह से आज तूने मुझे उठाया, अल्लाह तुझे भी जल्दी उठा ले। अभी तक मैं टेंशन में हूं, दुआ थी या बदुआ। फिर एक बात कहूंगा कि मेरी खामोशी को इतना कमजोर मत समझो, मैं सारे फैसले ऊपर वाले पे छोड़ देता हूं।